नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल होंगे नंद कुमार साय। बता दें, नंद कुमार साय पहले कांग्रेस भवन पहुंचे हैं और सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में वो शामिल होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी से नंद कुमार साय इस्तीफा दे चुके हैं। राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक, तो पहले से ही कयास लगा लिए गए थे कि नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और बड़ा झटका बीजेपी को इस इस्तीफे के साथ लगा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। देखिए, नंद कुमार साय पहुंच चुके हैं और मीडिया के बीच में वो पहुंचे हुए और राजीव भवन की ओर बढ़ते हुए। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां से। सत्यप्रकाश, तस्वीरें दिखाइएगा जरा। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। नंद कुमार साय कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं, राजीव भवन पहुंच चुके हैं और ये प्राथमिक सदस्यता अब लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं उनके साथ और तमाम जो नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता वो मौजूद हैं। और जिस तरह की अटकलें लग रही थी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही बताया था कि नंद कुमार साय कांग्रेस भवन पहुंचेंगे और वो में आके आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये भी दे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लेने के लिए। तो नंद कुमार साय पहुंच चुके हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, जो बड़ा हॉल है राजीव का, वहां पे अभी मौजूद हैं और अभी थोड़ी ही देर में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाने की उन्हें जो प्रक्रिया है पूरी होती हुई भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो अपने आप में कहीं ना कहीं चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि नंद कुमार साय बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पे भाजपा के नेता जाने जाते थे, भाजपा के नेता थे और ऐसे वक्त में अब वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पे यह संकेत है कि अब जो है आने वाला वक्त चुनावी लिहाज पूरी तरह से राजनीतिक तैयारियों का दिखाई देने वाला है। चुनावी रण में राजनीतिक नंद कुमार साय कांग्रेस के हो जाएंगे, हाथ के हो जाएंगे। नंद का साथ हाथ को मिलने वाला है। सत्यप्रकाश, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दिखा भी रहे हैं जनता को। और फिलहाल अगर हम अब बीजेपी के हाल जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, क्योंकि नंद कुमार साय वो चेहरा, आदिवासी वर्ग को लेकर आगे चलने वाला चेहरा, और ऐसे में अब चुनावी माहौल में जो तैयारी कड़ी होनी चाहिए थी वो चुनावी तैयारी जो है टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, लगातार बस्तर और दूसरे आदिवासी सीटों पे भाजपा का फोकस था। भाजपा ये दम भी दिखा रहा है कि जा रही थी कि आदिवासी सीटों पे इस बार कैम्पबैक वो करेगी, विशेष तौर पे बस्तर और सरगुजा में। लेकिन सरगुजा से ही आते हैं नंद कुमार साय। हालांकि सिर्फ सरगुजा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में वो अपना आदिवासी में राजनीतिक दमखम रखते हैं। और उस वक्त में अब नंद कुमार साय जब कांग्रेस के साथ हो जाएंगे तो समझिए कि आरक्षण के मसले को लेकर ये कहा जा रहा था कुछ राजनीतिक सकती है, लेकिन एक बड़ा छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बीजेपी के लिए वैसे ही चुनौतियां कम नहीं थी और अब ये चुनौतियों का एक टीकरा सामने आ रहा है, क्योंकि चुनौती तो एक अलग चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक बड़ा टास्क हो गया कि किस तरह से अब इस मुश्किल से बाहर निकला जाए। क्योंकि आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश भी की जा रही थी, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही थी। अब आदिवासी वर्ग को किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि नंद कुमार साय जब बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब बीजेपी है कमोबेश, बीजेपी के तमाम नेता कल जब से रायशुमारी करने में जुटे हुए हैं, बार बार केंद्रीय नेतृत्व से, मतलब भाजपा के राष्ट्रीय हाईकमान से छत्तीसगढ़ बार बार रिपोर्ट भी दी जा रही है। जो हाईकमान है भाजपा का, वो उसने कल ही कहा कि आप कितनी परिस्थितियों में ऐसा हो गया, क्यों भनक नहीं लगी, क्यों पहले नहीं मनाया जा सका। लेकिन इस सबके बीच अब देखना ये भी होगा कि आगे भाजपा का स्टैंड क्या रहता है। क्या किसी कांग्रेस के बड़े नेता पर की जाती है भाजपा के द्वारा, क्या उन्हें भाजपा में शामिल कराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि
चुनावी साल में राजनीतिक तौर पे ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन एक और बड़ी बात ये भी दिखाई दे रही है कि नंद कुमार साय कुछ कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी में आए हैं। क्या उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है इस बार? क्या ये इंश्योर किया गया है कि विधानसभा का न सिर्फ टिकट दिया जाएगा बल्कि अगर आप जीतते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो आपको मंत्री बनाया जाएगा? क्या ये हो सकता है? या राज्यसभा आने वाले वक्त में क्या है? क्योंकि नंद कुमार साय का लंबा उम्र है। 1977 में वो विधायक बने अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उसके बाद से लगातार उनका राजनीतिक कारवा बढ़ता रहा। 3 बार के सांसद रहे लोकसभा के, 2 बार के राज्यसभा सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। भाजपा यही कह रही है कि भाजपा में सब कुछ उन्हें दिया गया जिससे वो सिर्फ प्राथमिक सदस्यता ले लिया नंद कुमार साय ने। बड़े खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ली है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहला ऐसा न्यूज चैनल था जिसने कल बताया था कि कल सुबह कांग्रेस कार्यालय में नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेंगे। उससे मुहर लग गई है। नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ली है। मुख्यमंत्री और तमाम कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में नंद कुमार साय ने आवेदन दिया था कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के लिए। ये कांग्रेस को ने बताया, मतलब स्पष्ट है। ये बताने की भी कोशिश होगी कि किसी तरह से भाजपा में तोड़ने की कोशिश कांग्रेस में नहीं की, बल्कि नंद कुमार साय खुद ही आना चाह रहे थे कांग्रेस। और अब अपने आप में बड़ी खबर इस छत्तीसगढ़ पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश, ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका लग चुका है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के साथ हम आपसे साझा कर रहे हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि नंद कुमार साय कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए, ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और अब बीजेपी किस तरह से इस मुश्किल से पार पाती है, क्योंकि हाईकमान भी कहीं ना कहीं नाराज है कि आखिर कैसे इतने बड़े नेता को नाराज कर दिया गया। चुनावी वक्त है और ऐसे में ये झटका झेलने वाले वक्त तो नहीं थे। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मुश्किलें बहुत बढ़ जाती है। सत्यप्रकाश, जानकारी जो सामने आ रही है, हाईकमान की भी नाराजगी बीजेपी को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, राज्य बीजेपी को। देखिए, बड़ा झटका है। आदिवासी बड़े चेहरे के भाजपा में नंद कुमार साय अब नेताओं और नंद कुमार साय का पिछले वक्त में जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था उस दौरान जब इन्होंने साझा किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे से भाजपा का विधानसभा घेराव था। उस समय सबको याद होगी कि कैसे चुनौती किसी भाजपा के उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि की सरकार बन जाएगी तभी अपना बाल जो है, बाल उनके बड़े बड़े हैं, वो अपना बाल जो है वो कटाएगा। अब इससे हमने देखा किया था नंद कुमार साय ने अपने पद में कि वो पार्टी के भीतर से ही नेताओं के जो है वो रवैये से खिलाफ षड्यंत्र रहा है। तो ये भी अपने आप में एक भाजपा में कि अगर नंद कुमार साय ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप में ये भी मौके रहे हैं। विपक्ष में है भाजपा, सत्ता में भी भाजपा पसंद नहीं आते थे तो क्या नाराजगी थी बावजूद किया जा सकता। बड़ा सवाल ये भी है कि भाजपा भी चाहती थी। सत्यप्रकाश, नंद कुमार साय ने जब बीजेपी से इस्तीफा दिया तो जो तस्वीरें सामने आई, साफ उन्होंने कहा कि सम्मान की हर किसी को चाह होती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी को झटका लगा है, हम अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले, एक वक्त पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी और वो वक्त ऐसा था कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। कहीं ना कहीं उस तरीके की तस्वीर अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ दोहराई जा रही है। बीजेपी जब सरकार में थी तब भी लगातार कहा जाता था कि अलग अलग शस्त्र यहाँ पे हावी है और अलग अलग हित करते हैं। अब तक जब विपक्ष में है तब भी ये बात बार बार है कि सब कोई एक दूसरे को काट के आगे बढ़ने की कोशिश की और किसी सीएम अब तक भाजपा ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कमल छाप के भाजपा तो ऐसे में
नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात, अगर हम सियासी तौर से देखें या इसका थोड़ा विश्लेषण करें तो 2018 का विधानसभा चुनाव मुझे याद है, और 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त विपक्ष में हुआ करती थी, और इस समय आदिवासी तबके से रामदेव जी और उन्होंने चुनावी साल में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अभी पिछले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, क्या इसका फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताता है। लेकिन अभी अब तक लग रहा है कि बड़ा नुकसान भाजपा को है, कांग्रेस को फायदा कितना होगा ये देखने वाली बात। देखिए, चारों तरफ से अब कांग्रेस को फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पकड़ भी बहुत मजबूत है, और वैसे अगर हम बात करें बीजेपी को लेकर तो तैयारी तो बीजेपी की भी काफी तेज थी, लेकिन यहाँ इस तेज रफ्तार को कहीं ना कहीं थोड़ी रोक जरूर लग गई है। अब ऐसे में अगर हम बीजेपी की प्रतिक्रिया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि नंद कुमार साय को मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ गलत फहमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही अब उन्होंने कांग्रेस जब ज्वाइन कर ली है तो क्या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अब थोड़ी देर में नंद कुमार साय की प्रतिक्रिया आएगी, मुख्यमंत्री बैठे हैं, देश को संबोधित करेंगे नंद कुमार साय, और वो भी अपने दर्शकों को घुमाएंगे। तो थोड़ी देर में नंद कुमार के और नंद कुमार ठीक, हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। सत्य प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधी तस्वीरें हम इस बीच अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में देखिए नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और मुंह मीठा करा के उन्हें कांग्रेस में यहाँ एंट्री कराई गई है। देखिए, ऑफिशियली अब कांग्रेस कार्यकर्ता हो गए नंद कुमार साय, और देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये वक्त है एक तैयारी का, और तैयारी में जब खलल पड़ती है तो बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे में अब बीजेपी के सामने जो हर्डल्स सामने आ गए हैं, वो बड़ी बात है कि कैसे इन हर्डल्स को पार किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है और चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही थी। इस बीच अब नंद कुमार साय की नाराजगी इस्तीफे के रूप में बीजेपी के सामने आई और कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। अब कांग्रेस को एक तगड़ी मजबूती यहां पर मिलती नजर आ रही है, क्योंकि आदिवासी वर्ग को लेकर चलने वाले नंद कुमार साय एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस दौरान मौजूद रहे जब नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन की है। सत्य प्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद, सीएम भूपेश बघेल मौजूद, मोहन मरकाम मौजूद, और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस में जब शामिल हुए हैं नंद कुमार साय, अब बहुत बड़ी ताकत से एकदम कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। सत्य प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से। बीजेपी से इस्तीफा दे चुके नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और आदिवासी वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा है नंद कुमार साय। और जब एक वर्ग दूसरी पार्टी में चला जाता है, कहा जाए तो एक वर्ग ही शायद कहना ठीक रहेगा, क्योंकि नंद कुमार साय बहुत बड़ा चेहरा है और बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है इस इस्तीफे के साथ। लेकिन अब तस्वीरें क्या रहेंगी, बीजेपी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब तक ये कहा गया कि कोई गलतफहमी होगी तो हम उसे दूर करेंगे, और साथ ही ये भी कहा गया लगातार कि यदि कोई नाराजगी उसको दूर किया जाएगा। राज परिवार ने भी मनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कोशिश काम नहीं आई है। आपको बता दें कि नंद कुमार साय काफी बड़े चेहरे हैं, और ऐसे में उनको मनाने की पुरजोर कोशिश तो की गई, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही, और नतीजा ये है कि अब नंद कुमार साय कांग्रेस के हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो एक बड़े चेहरे के रूप में, एक बड़े नाम के तौर पर कांग्रेस से वो चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि नंद कुमार साय का ये कहना, जब सम्मान की बात आती है तो कुछ फैसला लेना ही पड़ता है, सम्मान के चाह में इंसान कुछ भी करता है। तो देखिए, सम्मान का हवाला यहाँ पर दिया है उन्होंने,
और उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी वक्त से वो देख रहे थे, उन्होंने कई चीज़ों का यहाँ पर पक्ष भी रखा और अपनी बातों में ये भी कहा कि मैं जहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था वहाँ से चुनाव मुझसे नहीं लड़वाया गया और जहाँ से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था वहाँ से मुझे टिकट दी गई। हालांकि मैंने ये कहा भी था कि मैं चुनाव वहाँ से हार जाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरी एक ना सुनी गई, तो ऐसे में आखिर मैं क्या फैसला लेता। और इससे पहले बीजेपी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई। फिलहाल तो हम आपको राजीव भवन से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस के हो चुके हैं। बीजेपी को अब ये तगड़ा झटका तो लगा है, लेकिन इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो 3 बार लोकसभा के सदस्य, और कौन है नंद कुमार साय ये हम आपको बता रहे हैं। 1977 में देखिए कुल 3 बार विधायक भी रहे हैं नंद कुमार साय। अविभाजित मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष और विधानसभा के नेता विपक्ष। 1989, 1996 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीते हैं। 2009 से 2016 तक देखिए सक्रिय रहे हैं और फिलहाल उनकी सक्रियता अब यहाँ पर कांग्रेस के हवाले। अब देखिए सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कांग्रेस के खेमे में ये जो बड़ा गोल हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा गोल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब चुनाव का जो वक्त नजदीक आ रहा, धीरे धीरे तैयारियां पूरी दिख रही थी। अब बीजेपी जो जीत का दावा कर रही थी वो दावा कहीं ना कहीं अब खोखला हो चुका है। सबसे ज्यादा फोकस आदिवासी विधानसभा सीटों पे बनाया था पिछले वक्त, और उस वक्त में नंद कुमार साय का पार्टी का साथ घूमने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब नंद कुमार साय ने सिग्नेचर करके कांग्रेस की सदस्यता ली, और फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं और सभी में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, खुशी दिख रही है सभी कांग्रेसियों के चेहरों पर नंद कुमार साय के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से। और बीजेपी को इसके बाद एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि नंद कुमार साय एक बड़े आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का दामन छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब आने वाले वक्त में तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि जो चेहरा अब तक बीजेपी के साथ था, जो बीजेपी की ताकत बना हुआ था, वो अब बीजेपी की कमजोरी अब कांग्रेस की ताकत बन चुका है। नंद कुमार साय आदिवासी समाज के एक बड़े नेता हैं और ऐसे में अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। चुनावी तैयारी तो पूरी दिख रही थी। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए वक्त की ये तस्वीरें हैं जब नंद कुमार साय कांग्रेस के हो गए। और पूरी जो अगर हम वाकये की बात करें तो नंद कुमार साय का यही कहना कि ये सब मामला सम्मान से जुड़ा हुआ है और सम्मान की जहां बात आती है वहां फैसला लेना जरूरी पड़ जाता है। तो नंद कुमार साय को ये उम्मीद अब कांग्रेस में उन्हें विशेष सम्मान मिलेगा, एक विशेष जगह मिलेगी और जिसके साथ ही वो आगे बढ़ेंगे तो आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें नंद कुमार साय को ये भी हो सकता है एक खास जगह दी जाए। देखने वाली बात होगी कि क्या जो वो बीजेपी की पार्टी में उन्हें नहीं मिल पा रहा था वो कांग्रेस में मिलेगा, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। लेकिन अब बीजेपी किस तरह से इस संकट से पार पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बड़ा संकट नंद कुमार साय के इस्तीफे के साथ सामने आया है बीजेपी के, और अब बीजेपी की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से
लगातार दावा किया जा रहा था कि इस बार सत्ता पलट होगा, बीजेपी सत्ता में काबिज होगी, लेकिन अब किस तरह से ये दावे पूरे किए जाएंगे और किस तरह से तैयारी की जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि हाईकमान यहाँ पर प्रदेश बीजेपी से बहुत नाराज भी है और बीजेपी को यहाँ पर ये भी कहा गया हाईकमान की तरफ से कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये नाराजगी सामने आई, क्यों अपने नेता नहीं संभाले जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो अंतरकलह या भीतरघात की तस्वीर, 2 बार कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी नया बना था और उस समय मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे जिसका नाम हुआ करता था उसमें एक नाम नंद कुमार साय का भी था। आदिवासियों में बड़ा नाम उनका रहा। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण, वे उनके साथी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते किसी का। नमक ही नहीं खाते तो किसी की नमक लगने सवाल ही नहीं। उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन और साथ ही पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उन्होंने हमेशा वंचितों के, गरीबों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। आज जब हमारी सरकार बनी 4 साल 4.5 साल पहले और आदिवासियों के पक्ष में अनेक निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। उन निर्णयों से वो कभी जुबान प्रशंसा नहीं करते, सार्वजनिक मंचों में भी मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार के किए गए कार्यों के वो भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, क्योंकि वो सच्चे आदिवासी नेता है। जो भी आदिवासी हित में काम करे उसके वो प्रशंसा करते थे। बहुत ही निश्चल मन के व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, और उन्होंने कल जो इंटरव्यू में कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे व्यथित होकर जो सेवाएं उस पार्टी को दी और उसके बाद उसे जिस प्रकार से पुरस्कार सहना पड़ा, उससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी त्याग किया। और कांग्रेस की जो नीति है, सिद्धांत है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के किए गए उल्लेखनीय कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज भाई मोहन मरकाम के द्वारा उन्होंने ग्रहण की। मैं कांग्रेस परिवार में आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज तो आदरणीय नंद कुमार साय को सुनने का दिन है, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सबके तालियों के बीच आदरणीय नंद कुमार साय जी को आमंत्रित करता हूँ। आए और हमको संबोधित करें। जब तक बैठ नहीं आए तब तक ताली बजती रहनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सदस्यगण, देवियों, दोस्तों और पत्रकार मित्रों,
ये निर्णय जीवन का बहुत कठिन और मैं समझता हूं मेरे जीवन का अद्वितीय निर्णय। मैं प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उसको हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उस समय से ही परिवार के लोग इसी दल में रहे। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अनेक ऐसे हमारे पुराने नेता, प्रमोद महाजन जी हमारे हुआ करते थे, और एक बड़ा टीम जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ मैंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करता था। वो राजनेता केवल नहीं थे, बड़े कवि भी थे। भारत माता के लिए वो कहा करते थे, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। और वो भारत माता के लिए जो वर्णन करते थे, मैं संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी। वो कहते थे, कंकर 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 शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत राष्ट्र को मैं अटल जी को फॉलो करता था, राजमाता सिंधिया जी को फॉलो करता था, सुंदर सिंह भंडारी जी को फॉलो करता था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को फॉलो करता था, सुषमा स्वराज जी को समझता था। लेकिन आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी, जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं थी।